नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका पुनः स्वागत है लघु कथा ऑडियो बुक में। आज की कहानी का नाम है कुछ ना कहो, जिसकी लेखिका है संगीता माथुर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। जीजाजी पर्व की शादी का कार्ड दे गए थे। एकदम सादे समारोह में मात्र एक जोड़े में बहू ब्याह कर ला रहा है। सादे से कार्ड के अंत में टंकित विशेष आग्रह, कृपया कोई उपहार न लाएं, आपका आशीर्वाद ही उपहार है। इन पंक्तियों ने पर्व के प्रति मेरा प्यार और सम्मान द्विगुणित कर दिया। थम कर रह जाती है जिंदगी जब जमकर बरसती हैं पुरानी यादें। दीदी के देवर पीयूष की शादी में मुलाकात हुई थी उनके चचेरे देवर पर्व से। पूरी शादी वह मेरे आसपास बना रहा। दीदी ने मुझे छेड़ा था, लगता है दिल आ गया है तुझ पर। पूछ रहा था, ये भगवा कपड़ों वाली लड़की कौन है? अच्छा जी, तो उस चश्मिश को मेरा सूट भगवा लगता है। यह भी कह रहा था कि शादी में भला कौन दाल चावल खाता है, तो क्या उसकी तरह हर वक्त मिठाइयाँ खाऊं? मतलब मैडम की भी बराबर नजर है उस पर। वैसे लड़का अच्छा है और अभी अभी अच्छी नौकरी भी लगी है। तू कहे तो बात चलाऊं? दीदी गंभीर हो गई थी। बिल्कुल नहीं। बाहर कदमों की आहट हुई तो हमारी वार्ता को विराम लग गया था। पीयूष और पर्व थे। भाभी, ट्रायल में शेरवानी का बटन निकल आया है। अध खुली शेरवानी में पीयूष को देख हमारी हंसी छूट गई। दीदी धागा पिरोकर लाई। तब तक किसी ने उन्हें पुकार लिया। दीदी सुई धागा मुझे थमाकर चली गईं। बटन लगाते हुए मैंने गौर किया, दोनों ही असामान्य रूप से चुप और गंभीर थे। अब तक दीदी लौट आई थी। भाभी, पापा मम्मी की मांगे तो सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती ही जा रही हैं। पीयूष ने शिकायती लहजे लेकिन लाचार स्वर में कहा। भाई, शादियों में तो ये सब चलता है, पर्व बोला। मैंने कहा, हम चलने देते हैं इसलिए चलता है। आप आज नहीं बोलेंगे तो हमेशा के लिए अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। मेरे समझाने पर पीयूष ने अपने पापा मम्मी से बात की थी और सब कुछ ठीक हो गया था। पर्व से मुलाकातें होती रहती थीं। वह अब संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। एक दिन बाजार में मिला तो मुझे कॉफी पिलाने के लिए ले गया। मैंने हंसकर कहा, डेट पर लाए हो क्या मुझे? ऐसा ही समझ लो। वह गंभीर था। जिंदगी बदल दी है तुमने मेरी। टूटे बटन से लेकर आदमी के आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती हो तुम। मैं तो अपनी दुल्हन एक जोड़े में ब्याह कर लाऊंगा। जनाब, उदाहरण देना आसान है, उदाहरण बनना मुश्किल। मैंने कहा, तुम साथ दो तो सब मुमकिन है। मेरी तरफ देखते हुए पर्व ने कहा। वह बिल चुकाने लगा तो मैंने आधे पैसे रख दिए। डेट पर लड़का ही क्यों बिल भरे? मैं आजकल कुकिंग सीख रहा हूं। परिवार के लिए स्त्री ही क्यों पकाए? वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। पर्व के लिए मेरे दिल में भी कोमल भावनाएं जन्म लेने ही लगी थीं कि सुसंस्कृत सफल बिजनेसमैन विपुल से मेरा रिश्ता तय हो गया। पर्व काफी समय से नहीं मिला था, ना ही कोई मैसेज। उसकी इस चुप्पी का रहस्य सगाई की रात माँ और दीदी के वार्तालाप से खुला। दीदी बोली, आपको वाणी को पर्व का रिश्ता आने की बात बतानी तो चाहिए थी माँ। माँ ने कड़क आवाज में कहा,
उस परिवार का स्तर हमसे मेल नहीं खाता। वाणी विपुल के संग ज्यादा खुश रहेगी। माँ का सच्चाई छुपाना चुभा था, पर विपुल को लेकर किया उनका दावा गलत नहीं था। मैं विपुल के संग बहुत खुश हूँ, पर पर्व कितनी कड़वाहट होगी उसके मन में मेरे प्रति। पूरी शादी अपराध बोध से भरी। मैं पर्व से नजरें चुराती रही। आज हम नवविवाहित दीदी के यहाँ डिनर पर आमंत्रित हैं। पर्व से एकांत में सामना हुआ तो अचकचाने लगी। कुछ मत कहो, तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही विशिष्ट और आत्मीय हो। दिल टूटा अवश्य था, पर उस क्षणिक कड़वाहट को मैंने दिल के एक कोने में छुपा लिया था। वैसे भी हमारा नाता लव, ब्रेकअप, पेचअप जैसी सतही चीजों से बहुत ऊपर है। उसे किसी रिश्ते या शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। उसे तो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मुझे तुमसे और बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी। खुशी से मेरी आंखें बरसने लगी थी। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुमसे कुछ नहीं चाहता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।